नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। लास्ट में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो जारी हो गया, बहुत सारे विवाद भी आ गए, जैसे पदों की संख्या कम है, कंप्यूटर विषय शामिल नहीं है, जीव विज्ञान में पदों की संख्या बहुत कम है, बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर के विज्ञापन जारी हुआ है। इसलिए विद्यार्थियों में आक्रोश है और इसी के क्रम में आज विद्यार्थी चयन बोर्ड पहुंचे थे। चयन बोर्ड में विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद में अधिकारियों से वार्ता हुई और अधिकारियों ने जवाब दिया। इसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। युवा मंच की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और यहाँ पर देखिए लिखा कि 27,000 पदों के विज्ञापन के मुद्दे पर चयन बोर्ड पर गरजे प्रतियोगी। उप सचिव नवल किशोर से छात्रों की वार्ता और आज की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। नीचे लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया के लिए हरी झंडी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। मामला चयन बोर्ड द्वारा 5,000 से कम पदों पर विज्ञापन जारी करने से गरमा गया है। इस मुद्दे पर आज सैकड़ों युवाओं ने चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करके सरकार तक संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें 27,000 पदों से कम विज्ञापन मंजूर नहीं। और इस संबंध में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की उप सचिव नवल किशोर से वार्ता में भी उनके द्वारा अपनी मांगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाने की अपील की गई है। नीचे लिखा कि उप सचिव से दो टूक वार्ता हुई और युवाओं ने कहा कि 27,000 से पद कम मंजूर नहीं है। इस संबंध में उप सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चयन बोर्ड की इस मामले में किसी तरीके की कोई भूमिका नहीं है। जीव विज्ञान में बेहद कम पदों पर विज्ञापन जारी होने और कंप्यूटर विषय को शामिल न होने पर उनके द्वारा बताया गया कि चयन बोर्ड को जो भी अधियाचन मिला है वह उसके लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। और ये भी बताया कि नए अधियाचन के लिए पुनः पोर्टल खोला जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, जो आज वार्ता हुई है उसमें उन्होंने ये बताया कि अभी नया अधियाचन के लिए पुनः पोर्टल खोला जाएगा। और पहली बार विज्ञापन में चूंकि ये लिखा गया कि पदों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है, ये भी एक कॉलम इंगित कर दिया, यानी कि पदों की बढ़ने की संभावना बनी हुई है। लेकिन चूंकि ये ऑफिशियल नहीं है इसलिए छात्र लगातार दबाव बना रहे हैं और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वो छात्रों को हमेशा से बरगलाता रहा है। इसलिए विद्यार्थियों को विश्वास नहीं है और विद्यार्थी चूंकि जान चुके हैं कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ वो केवल तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए आनन फानन में जारी किया गया है। नहीं तो पहले पोर्टल खोला जाता जिसको लेकर के चर्चाएं थी। पोर्टल खोलने के बाद में फिर से नए पदों के लिए अधियाचन मंगाया जाता और उन पदों को जोड़ा जाता, उसके बाद में ही विज्ञापन निकलता जब पदों की संख्या बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और विद्यार्थियों को शांत करने के लिए वो कॉलम जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों के बारे में भी वार्ता हुई है। लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने ये बताया कि यह मामला शासन स्तर का है, इससे चयन बोर्ड का किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि शासन चयन बोर्ड और प्रबंधकों की मिली भगत से रिक्त पड़े पदों को भरा नहीं जा रहा है और इसमें भी खास तौर पर सरकार की ही भूमिका बेहद खराब है। दरअसल सरकार की मंशा चाहे माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पड़े पद हों या प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पद अथवा प्रदेश के विभिन्न विभागों में 6 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हों, सरकार की मंशा अब इन पदों को भरने की नहीं है। इसीलिए अब लखनऊ में आंदोलन से ही सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तदर्थ शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है और इसके लिए न्यायालय में भी संघर्ष किया जाएगा। इस मौके पर शीतला ओझा, जितेंद्र यादव, BL यादव, आलोक वर्मा, संजय तिवारी, विकास रवीश, अशोक दुबे, देवव्रत समेत सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। भवदी अनिल सिंह, युवा मंच। तो अब ये है कि सरकार जो है वास्तव में पदों को भरना नहीं चाहती है और जो संस्थाएं धीरे धीरे टूट रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद हों, चाहे वो माध्यमिक के पद हों, बहुत सारे जो पद हैं वो समाप्त भी कर दिए गए हैं। और इसलिए जो छात्र हैं वो अब लखनऊ में एक बड़े धरना प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो दबे हुए 22,000 जो पद है तदर्थ वाला, सुप्रीम कोर्ट जिनकी सेवाएं समाप्त कर चुका है और उन पदों को ना जोड़ना ये क्या दर्शाता है? क्या इसके लिए लखनऊ में आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? केवल सलाह ही ना बताएं, क्योंकि ये तो सभी लोग कहेंगे हाँ आंदोलन होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए। उसमें ये भी बताएं कि आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है। 2-3 लोगों के जाने से, 10-20 लोगों के जाने से तो बेहतर है कि आंदोलन ना ही हो। इससे सारे छात्र बदनाम होते हैं, छात्र आंदोलन बदनाम होते हैं कि छात्रों में एकता नहीं है और छात्र कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग
कोशिश करेंगे तो लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। और इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप कहाँ के हैं और लखनऊ में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड में जो पद रिक्त हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए कि न चलाया जाए। जो अधियाचन प्राप्त हुआ है, कम से कम अधिक अधियाचन पर विज्ञापन जारी होना चाहिए। जो विभिन्न विभागों में जो भर्तियां लंबित हैं, ये जो 6 लाख पद रिक्त हैं, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी की जो सारी चीज़ें आप लोग निष्पक्ष होकर के कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये एक बड़ा धरना होने की आवश्यकता या नहीं है, किया जाए या ना किया जाए, ये भी बताएं। तो यही प्लानिंग एक चल रही है। मैं आपको अलग से बता देता हूं कि जो लखनऊ में है, अब विद्यार्थी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझसे विद्यार्थियों ने अपील किया, बहुत सारे जो संगठन के लोग हैं उन्होंने भी वार्ता की कि छात्रों से पूछ लीजिएगा एक बार कि छात्र आएंगे या नहीं आएंगे लखनऊ में, या छात्रों को भरोसा है कि सरकार जो है वो विज्ञापन निकाल देगी, चाहे वो प्राथमिक का हो, चाहे वो माध्यमिक का हो, चाहे वो LT का हो। और अब हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। यूपी का DV हो गया है, PST हो गया है, दौड़ समाप्त हो गई है, विद्यार्थियों का आंदोलन लगातार चल ही रहा है। और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में पहली सुनवाई भी हो चुकी है। और पुलिस विभाग में इस समय हलचल तेज हो गई है दरोगा भर्ती को लेकर के, चूंकि बहुत सारे जो प्रूफ हैं भर्ती से संबंधित वो छात्रों ने रखे थे पिछली सुनवाई में। और इसलिए जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड है वो इस भर्ती को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। और मुझे जानकारी ये मिली है कि इसी सप्ताह UPSI का फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है। चूंकि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो पूरी अब ये कोर्ट के अधीन हो गई है, यानी भर्ती पर कोई स्टे तो नहीं है, इसका फायदा चयन बोर्ड उठाना चाहता है। और चयन बोर्ड कोर्ट के अधीन ही परिणाम जारी करने वाला है किसी भी दिन, इसी सप्ताह किसी भी दिन। अब आज तो नहीं, कल शनिवार है, रविवार है, सोमवार के बाद में किसी भी दिन जो भर्ती बोर्ड है वो दरोगा भर्ती के जो परिणाम है वो जारी कर देगा। उसके बाद विद्यार्थियों का मेडिकल होगा और इन छात्रों को बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाने वाला है। इसको लेकर के पुलिस विभाग में पूरी तैयारियां चल रही हैं। मेडिकल एडिकल को लेकर के भी नोटिस जारी करने के पहले सारी की सारी जो तैयारियां होती हैं वो भर्ती बोर्ड के द्वारा कर ली जाती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 170 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी, 21 से ज़्यादा FIR इस भर्ती में दर्ज हुई हैं। और लखनऊ में इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। इसी को लेकर के बैकफुट में है सरकार और बैकफुट में है भर्ती बोर्ड। जानकारी ये भी मिली है कि कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कुछ छात्रों के बहुत ज़्यादा नंबर, कुछ छात्रों के बहुत कम नंबर हैं। यानी कि 118 वाले का भी चयन है और 148 145 नंबर वाले का भी चयन है। तो जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा तब ये आपको अंतर देखने को मिल सकता है। चूँकि कुछ तो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुन्ना भाई हैं जिनके नंबर ज़्यादा नहीं हैं, जिनके जो रडार पर नहीं हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार से चयनित हो गए हैं लिखित परीक्षा में। हालांकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती अगर इस भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं होता या जो भी आरोप लगे हैं ये चीज़ें नहीं होती तो इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी। पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी टफ था और जो कट ऑफ हम लोगों ने बताई थी वो कट ऑफ एग्जैक्ट सही थी। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हाई कोर्ट पर डिपेंड करती हैं। जुलाई के महीने में सरकार को जवाब देना है, 4 हफ्ते का समय दिया गया सरकार को। और आपको इसी साल एक और दरोगा भर्ती भी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।